नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स इन हिंदी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो शानदार लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। दोस्तों, अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं और दो लार्ज कैप की जो शानदार फंड हैं SBI ब्लू चिप फंड और टाटा लार्ज कैप फंड, इन दोनों में कन्फ्यूज़न में हैं कि किस में निवेश करें, तो आज मैं आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। आज मैं इन दोनों ही कंपेयर करके देखूंगा, इन दोनों ही फंड को कंपेयर करके देखूंगा और मैं 6 टॉपिक्स पर कंपेयर करूंगा। नंबर 1 फंड ओवरव्यू, नंबर 2 रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि अगर हम सिप करते हैं या लमसम करते हैं, दोनों ही कंडीशन में दोनों ही फंड के थ्रू हम कितना कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की बेसिक डिटेल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। फंड ओवरव्यू पे अगर हम इसके VRO रेटिंग की बात करें तो दोनों ही फंड को 3 स्टार की शानदार रेटिंग मिली हुई है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की ही सेम है, दोनों ही लार्ज कैप फंड है, इक्विटी बेस्ड फंड है। अगर हम इसकी फंड एज की बात करें तो दोनों ही फंड एज जो हमने लेके चले हैं इस फंड की 9 साल 3 महीने लेके चले हैं। फंड साइज की बात करें तो SBI ब्लू चिप में लोगों ने अभी तक 31,934 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वहीं टाटा लार्ज कैप फंड में लोगों ने अभी तक 1,176 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो इससे भी थोड़ा पता चलता है कि कौन सा फंड ज़्यादा फेमस है। SBI ब्लू चिप में इतने ज़्यादा पैसे, काफ़ी ज़्यादा पैसे लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, तो इसका मतलब है कि SBI ब्लू चिप लोगों में काफ़ी फेमस है। और वहीं टाटा लार्ज कैप में मात्र 1,000 करोड़ के समथिंग इन्वेस्ट हुआ है, तो ये कम फेमस है लोगों में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये SBI का ब्लू चिप फंड ज़्यादा अच्छा है टाटा से मुकाबले। अब आइए उसके रिटर्न देखते हैं। रिटर्न में ही हमको पता चलेगा कि इन दोनों फंड ने कितना रिटर्न जनरेट करा है, लॉन्ग टर्म से लेके शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। वही सबसे पहले देखते हैं 3 महीने में। पिछले 3 महीने में दोनों ही म्यूचुअल फंड ने सेम लगभग बराबर ही रिटर्न दिया है, माइनस के 4.56%। वहीं 6 महीने की बात करें तो भी माइनस का ही रिटर्न दिया है दोनों। यहाँ पर SBI ब्लू चिप ने ज़्यादा माइनस का रिटर्न दिया है, माइनस के 5.52%। वहीं टाटा ने माइनस के 4.77%। पिछले 1 सालों में क्या रिटर्न देखा जाए तो टाटा का रिटर्न ज़्यादा अच्छा है, 23.59%। वहीं 3 साल की बात करें तो 3 साल में SBI का रिटर्न ज़्यादा अच्छा है, 16.43%। वहीं टाटा का भी 15.96% है। 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में दोनों का ही रिटर्न लगभग सेम सा रहा है, 13.51%। तो टाटा का रहा है 13.60%। अब क्योंकि हमने इनको सेम टाइम फ्रेम पे कंपेयर किया है तो ऑल टाइम रिटर्न भी देखें तो SBI ब्लू चिप ने 15.81% का रिटर्न दिया है, तो वहीं टाटा के लार्ज कैप फंड ने 13.98% का रिटर्न दिया है। यानी SBI के फंड ने लगभग 1-1.5% का रिटर्न ज़्यादा दिया है। रिटर्न पर कंपेयर करें तो SBI ज़्यादा बेहतर साबित होता है। अब आइए रिस्क मेजर्स पर बात कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अल्फा में बताता है कि अगर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट जिसमें ये पैसे शेयर अपने इन्वेस्ट करते हैं, तो सभी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में, अगर स्टॉक मार्केट बढ़ रही है तो हमारा फंड क्या बढ़ रहा है, क्या सही हमने इस म्यूचुअल फंड ने क्या सही स्टॉक्स में पैसा लगाया है कि जब स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो इसका म्यूचुअल फंड भी बढ़ता है। तो बात करें अल्फा की तो SBI ब्लू चिप फंड का अल्फा 0.25 है, वहीं टाटा लार्ज कैप का अल्फा माइनस के 0.15 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाटा के मुकाबले SBI ब्लू चिप फंड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है जब उसका बेंचमार्क बढ़ता है। वहीं बीटा की बात करें तो बीटा SBI ब्लू चिप फंड का बीटा 1.01 है, तो टाटा का बीटा 0.99 है। बीटा में वॉलेटिलिटी बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टॉक मार्केट बढ़ती है, बढ़ने के साथ जितनी तेज़ी से बढ़ती है क्या उतनी ही तेज़ी से हमारा फंड बढ़ता है, या जब स्टॉक मार्केट गिरती है क्या उतनी ही तेज़ी से हमारा फंड गिरता है। तो जनरली क्या होता है, अगर 1 से ज़्यादा होता है तो वॉलेटाइल होता है, यानी स्टॉक मार्केट के जब स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो हमारा फंड उससे ज़्यादा बढ़ता है, जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो हमारा फंड उससे ही ज़्यादा गिरता है। तो SBI ब्लू चिप के साथ यही है कि जब भी स्टॉक मार्केट बढ़ती है SBI ब्लू चिप फंड स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बढ़ता है। वहीं अगर स्टॉक मार्केट गिरती है तो SBI ब्लू चिप फंड स्टॉक मार्केट से ज़्यादा गिरता है। टाटा लार्ज कैप कम वॉलेटाइल है, मतलब बढ़ता भी कम है तो गिरता भी कम है। अब आइए दोस्तों एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। पोर्टफोलियो में बताता है कि इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ पैसा अपना मेनली इन्वेस्ट किया है, तो जिससे इनका अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकें। तो टॉप 3 सेक्टर्स में दोनों ही कंपनी के पास फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेम है। जहाँ SBI ने ऑटोमोबाइल में किया हुआ है, वहीं तो टाटा ने एनर्जी सेक्टर में अपना निवेश किया हुआ है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो SBI के पास HDFC है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, रिलायंस इंडस्ट्री है, लार्सन एंड टर्बो है। टाटा लार्ज कैप फंड के पास ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, रिलायंस इंडस्ट्री है, HDFC बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है।
अब आइए एक नज़र फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एसबीआई ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.96% है, तो टाटा लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.66% है। अब यहाँ सबसे अच्छी देखने की बात यह है कि एसबीआई ब्लू चिप फंड का रिटर्न भी ज़्यादा है टाटा से, तो एक्सपेंस रेशियो भी कम है। वहीं टाटा लार्ज कैप फंड का रिटर्न भी कम है, तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर भी टाटा लार्ज कैप के मुकाबले एसबीआई ज़्यादा बेहतर साबित होता है। एग्जिट लोड दोनों का 1% है। एग्जिट लोड के लिए बता दूं, जब भी आप अपने टोटल जमा किए गए पैसों का 10% से अधिक एक साल के अंदर ही निकाल लेते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी पे करना होता है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप सिप करना चाहते हैं तो दोनों ही म्यूचुअल फंड में 500 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो दोनों ही म्यूचुअल फंड में आपको 5,000 रुपये मिनिमम जमा करने होंगे। मैक्सिमम की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। अब आइए अगर हम मानकर चलते हैं जो इनका ऑल टाइम रिटर्न है वही रिटर्न ये भविष्य में देंगे, तो हम देखते हैं कि अगर हम सिप करते हैं 3,000 रुपये हर महीना जमा करते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में, तो किस म्यूचुअल फंड के थ्रू ज़्यादा हम पैसा या ज़्यादा फंड कहिए बना पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि एसबीआई ब्लू चिप फंड हमें कितना फंड हमारे लिए बना सकता है। तो हर महीने अगर हम 3,000 रुपये जमा करें, इनका ऑल टाइम रिटर्न है 15.8%। हम ये मान कर चलते हैं कि लंबे समय में यानी अगले आने वाले 20 सालों तक यही रिटर्न मिलता है आपको। वैसे जनरली म्यूचुअल फंड में रिटर्न सेम नहीं रहते, पर फिर भी हम कैलकुलेशन के लिए मानकर चलते हैं कि रिटर्न यही रहेंगे। उस कंडीशन में जो आप टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे 20 सालों तक वो होगा 7,20,000 रुपये। वहीं टोटल फंड वैल्यू जो आपकी होगी बढ़कर हो जाएगी 50,99,317। एक तरह से इसको हम राउंड फिगर में 51 लाख रुपए मानकर चलते हैं, यानी हम एसबीआई में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 51 लाख रुपए बना सकते हैं। वहीं टाटा का जो रिटर्न है उसके हिसाब से कंपेयर करें तो देखते हैं कितना फंड बना सकते हैं। तो वहीं अगर हम टाटा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें 3,000 रुपये, 13.98% इनका ऑल टाइम रिटर्न है, हम उसको राउंड फिगर करके 14% मान लेते हैं और यही मानकर चलते हैं कि आने वाले 20 सालों तक आपको यही रिटर्न मिलेगा। उस कंडीशन में इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ भी सेम है 7,20,000 रुपये, लेकिन टोटल वैल्यू यहाँ पर कुछ कम हुई है, वो है 39,49,039 रुपये। अब इसको राउंड फिगर करके हम 40 लाख भी कर लें तो जहाँ एसबीआई में हमें 51 लाख रुपए तक का फंड बन जाता था, वहीं टाटा में हमारे पास 40 लाख रुपए तक का फंड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसबीआई में हम पैसा लगाते तो हमें 11 लाख रुपए ज़्यादा मिलते। तो दोस्तों आज मैंने आपको कंपेयर करके दिखा दिया है कि दोनों ही म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं, साथ के साथ उनके बेसिक डिटेल्स क्या रिटर्न रहा है, ये सब की जानकारी आपको उस वीडियो में दी। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हम ढेरों फाइनेंशियल से जुड़ी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।